हम सब स्वरूपतः परमात्मा के ही अंश हैं। मानस कहता है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। परंतु ऐसा होने पर भी कामना के चलते सो माया बस भयउ गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। कीर माने तोता, तोता पीने में, और मरकट बंदर वो खाने में बंध जाता है। और संसार में भी सभी खाने पीने में बंधे हुए हैं। संसारिक भोगों को भोगने में अपने आप को धन्य समझते हैं। यदि कोई कामना ही न हो तो फिर बंधन भी नहीं होगा। कामना की पूर्ति होना और उसकी अपूर्ति मतलब उसका प्राप्त न होना, इन दोनों अवस्थाओं में मनुष्य पराधीन है। फिर भी जब तक कामना की पूर्ति नहीं होती तब तक पराधीनता का अनुभव तो होता ही है। पर जब कामना की पूर्ति हो जाती है तब मन में ऐसा अंधेरा छा जाता है कि उस पराधीनता का कोई अनुभव नहीं हो पाता। कामना की पूर्ति होने से मन में अभिमान, अज्ञान ये सब बढ़ने लग जाते हैं। इसलिए मनुष्य को यह समझना चाहिए कि कामना की पूर्ति होने से हानि ही होती है, लाभ कुछ नहीं है। केवल धर्म का अनुष्ठान और भगवत भक्ति, भगवान के दर्शन की ही कामना, केवल ये ही लाभदायक हैं, लाभकारक हैं, और इसमें ही मनुष्य का कल्याण है। सांसारिक कामनाओं की पूर्ति होने पर मनुष्य का अभिमान बढ़ जाता है, जो आसुरी संपत्ति का कारण है। यह अभिमान बहेड़े के वृक्ष के समान है। जिसकी छाया में कलयुग या तो कहें कि ये संपूर्ण आसुरी संपत्ति निवास करती है। महाभारत में आता है कि उस नल दमयंती के उपाख्यान में कि कलयुग नल के शरीर से निकलकर बहेड़े के वृक्ष में प्रवेश कर गया था। इसलिए उसकी छाया में रहने वाले को कलयुग प्रभावित करता है। तो ये सब आसुरी संपत्ति है। मनुष्य को कामना पूरी होने पर
प्रसन्नता होती है, और इस प्रसन्नता के चलते मन में घमंड उत्पन्न होता है। घमंडी पुरुष धर्म से गिर जाता है। इसलिए कामना की पूर्ति होने से मनुष्य का जितना पतन होता है, उतना उस कामना की के अभाव से नहीं होता। इसलिए भगवान भी गीता में कहते हैं, आशा पाश शतैर्बद्धाः। शतैर्बद्धा, आशा की इन सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य, आशा पाश शतैर्बद्धा। ये बंधे हुए, इस आशा की फांसियों से बंधे हुए मनुष्य पतन्ति नरके शुचौ। ऐसा मनुष्य अपवित्र नरक में ही गिरता है। एक बात और समझने लायक है कि कामना की पूर्ति होने पर भी कामना मिटती नहीं है और बढ़ जाती है। एक इच्छा पूरी हुई कि दूसरी इच्छा पैदा हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार इन इच्छाओं का, इन कामनाओं का कोई अंत नहीं है। लिमिटलेस। कोई पद प्राप्त हो गया तो मनुष्य ये चाहता है कि इससे भी आगे वाला श्रेष्ठ पद मुझे मिलना चाहिए। एक भोग को भोग लिया तो उसके बाद कोई दूसरी इच्छा मन में उत्पन्न हो ही जाती है, और इसके चलते इस चेन का, इस साइकिल का कोई अंत नहीं होता। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो स्वयं ही इन कामनाओं को पूरा करने के लिए, सुख को इकट्ठा करने के लिए स्वयं ही कहीं ना कहीं संतोष की लकीर खींचे कि बस अब बस इतना बस हो गया। किंतु मन में संसार के प्रति, विषयों के प्रति मनुष्य के मन में जो आकर्षण है, रुपयों के प्रति जो आकर्षण है, वो कभी ये सोच ही नहीं पाता कि बस इतना रुपया, बस इतने में मेरा जीवन अच्छी तरह से चल जाएगा। लेकिन नहीं। और इन कामनाओं के रहते इस कामना के जाल में रहने वाले के लिए उस परमात्मा की प्राप्ति, भगवान के दर्शन और उस तत्व का ज्ञान असंभव है। वास्तव में यदि देखा जाए तो कामना के पूर्ण होने से दूसरी कामना उत्पन्न होती है, और ये कामना करते रहने से उसका अभाव बढ़ता जाता है। और इन कामनाओं को यदि रोका जाए, उनसे रहित जीवन जिया जाए,
तो उसका अभाव हमेशा के लिए, सदा के लिए मिट जाता है। इन कामनाओं को पूरा करने में कोई भी स्वतंत्र नहीं है, नहीं कर सकते। लेकिन इस कामना को, इस जाल को मिटा देने में सब स्वतंत्र हैं। यदि मन में कोई कामना ही नहीं है तो किसी के भी अधीन या पराधीन होने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, किसी की भी सहायता की आवश्यकता नहीं है। कामना के रहने पर, कामना की पूर्ति होने पर और कामना के मिट जाने पर, इन तीनों अवस्थाओं पर आप यदि गहरा विचार करें तो ये अनुभव हो सकता है कि उस कामना के रहने पर बड़ी छटपटी होती है, कामना की पूर्ति होने पर खुजली की तरह थोड़ा सा सुख होता है। खुजली में पहले सुख होता है, फिर जलन होने लगती है, किंतु खुजली और जलन दोनों रोग ही हैं। और कामना के मिटते ही शांति की प्राप्ति हो जाती है। किसी भी प्रकार की चिंता या व्याकुलता नहीं रहती। जिस विषय के लिए आपके मन में कामना नहीं है, आपको कोई इच्छा ही नहीं है, उस विषय में आपको कोई भी परेशानी या चिंता कैसे हो सकती है? कामना के पैदा होते ही वो परेशानी, ये दुख, चिंता, ये सब हलचल वगैरह सब तब होने लगते हैं। और उस कामना के चलते वो बेचारा कामना युक्त मनुष्य सदा दुख ही पाता रहता है। कामना पूरी होना या उसका अभाव होना, दोनों में ही वो दुखी होता है। क्योंकि जिनकी कामना वो किए जा रहा है वे समस्त सांसारिक भोग दुख स्वरूप ही हैं। गीता में भगवान कहते हैं, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयो न एवते आद्यंतवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। हे कौन्तेय, जो ये इंद्रिय के तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सारे भोग हैं, वे निस्संदेह दुख के ही हेतु हैं। आद्यंतवंत, आदि अंत वाले, अर्थात उत्पन्न होने वाले और विनाश होने वाले एवं अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, न तेषु रमते बुधा। बुधा मतलब बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें रमता नहीं है। संसार में जितने भी दुख हैं उन सब का मूल कारण, सबका मूल ये कामना ही है। कामना के बिना कभी दुख हो ही नहीं सकता, और उस कामना के चलते मनुष्य स्वप्न में भी सुखी नहीं हो सकता। संसार के समस्त पाप, ताप, संताप, ये चिंता, निंदा, अपमान, ये सब उस कामना के ही फल हैं।
नरकों में जो रो रहे हैं, वे सब कामना का ही परिणाम है। इस कामना के चलते ही मनुष्य बारंबार जन्म लेता है, बारंबार मरता है, फिर जन्म लेता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। और इस जन्म मरण रूपी आवागमन को प्राप्त होता है। गतागतम काम कामा लभन्ते। और बस भैया, उस कामना के नष्ट होने पर सांसारिक पाप ताप संताप दुख ये सब के सब नष्ट हो जाते हैं। हमारे संत हमारे शास्त्र तो यही कहते हैं कि स्वयं भगवान भी हम सब को कामना से रहित होने के लिए कहते हैं। भगवान समस्त भूत प्राणियों के सुहृद हैं, सुहृदम सर्वभूतानाम। इसलिए वे तो वही बात कहेंगे जिसमें हम सबका हित हो और जिसके पालन में हम सब समर्थ हों, जिसका पालन हम सब कर सकें। इसलिए हमारा कर्तव्य यह है कि हम सब हमारी सारी संसारिक कामनाओं का त्याग करें, और हम कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है।